अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वल हसदा, अपने आप को हसद से बचाओ। फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हताब। फरमाया हसद से अपने आप को बचाओ। क्यों बचाओ? इसलिए बचाओ कि हसद नेकियों को इसी तरह खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खा जाता है। तुम जितने नेक हो, जितने हाजी हो, जितने नमाजी हो, जितने सदके खैरात वाले हो, जितने परहेजगार हो, तुम्हारे अंदर ये बीमारी हसद के एक चिंगारी तुम्हारी सारी जिंदगी के सारी नेकियों को जला के राख कर देगी। और लोग तुम्हें नेक समझेंगे, बड़ा नेक था। दुनिया से जब जा रहेगा लोग नेक समझ के जनाजे पढ़ रहे होंगे, तुम्हारी रूह जिस्म से निकलेगी, सीधा जहन्नम में इब्लीस के साथ, शैतान के साथ जाके मिलेगी। हसद करने वाला अल्लाह के तकदीर पे, अल्लाह के फैसले पे एतराज करने वाला होता है। हसद करने वाला जिंदगी भर गमों में रहता है, खुश कभी नहीं रह सकता। करोड़पति जरूर होगा लेकिन कभी वो आराम और सुख से वो रह नहीं सकता, वो जलेगा। वो किसी को देखेगा, अल्लाह ने उससे माल दिया है तो वो अंदर जल रहा होगा। किसी की औलाद को देखेगा, हसद है तो फिर जल रहा होगा। किसी की शोहरत है फिर जल रहा होगा। किसी के ओहदे को देखेगा फिर जल रहा होगा। किसी के पास इख्तिदार होगा, देखेगा जल रहा होगा। जिंदगी जहन्नम नजीर होती है। जैसे जहन्नम में जलता है ना, हासिद आदमी इधर भी जलता है। इसलिए हम कहते हैं जो आपसे हसद करे उससे बदला मत लो, उससे बदला मत लो, कुछ ना कहो। वो अंदर बेचारा खुद ही जल रहा है, आपको बदले लेने की जरूरत ही नहीं है। वो सुकून से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जिंदगी का एक सेकंड भी आराम से नहीं गुजार सकता। वो हर वक्त आग के अंगारों पे होता है। आग के इसका दुनियावी नुकसान है। और दीनी नुकसान क्या है? हसद करने की वजह से फिर इंसान दूसरों की गीबत भी करता है, दूसरों के ऊपर तोहमतें भी लगाता है, दूसरों पे बदगुमानी भी करता है, और दूसरों के पीछे खुफिया मंसूबे बनाता है। दूसरों के जो है ना नुकसान पहुंचाने के लिए जादू और तावीज गंडों से भी काम लेता है। तरह तरह की नाफरमानियों पे उतर आ जाता है। इसलिए जब ये मरता है और हिसाब किताब इसका शुरू होगा, अगर इसके पास नेकियों के ढेर है तो हसद ने उसको राख कर दिया है। और आपके साथ अगर इसको हसद है ना तो इसने आपका हक जाया किया है। क़यामत वाले दिन बदला लिया जाएगा तो उसकी सारी नेकियां आपके खाते में डाल दी जाएंगी। उसके बाद भी बहुत सारे हकदार रहेंगे, चुनांचे गुनाहगारों के गुनाहों का बोझ भी इस हासद पे लाद दिया जाएगा। इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके फरमाया, मेरे सहाबा बताओ गरीब और मुफलिस कौन है? सहाबा कहने जिसके पास पैसे ना हो, दिरहम और दीनार ना हो। हुजूर ने फरमाया ये गरीब नहीं है, गरीब तो वो है जो नेकियों को ढेर लेकर आता है, नमाजों का जो ना एक बड़ा खजाना लेकर आएगा, सदके खैरात का खजाना लेकर आएगा, नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा। अल्लाह के दरबार में जब खड़ा होगा, इसने किसी के साथ हसद किया होगा, किसी की गीबत की होगी, किसी की चुगली लगाई होगी, चुनांचे अल्लाह हिसाब लेगा तो इसकी सारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी और उनके सारे गुनाह इस पे लाद दिए जाएंगे। हुजूर ने फरमाया ये सबसे गरीब आदमी है।